स्वागत है आपका YouTube के इस नए प्लेटफॉर्म पे। हाजिर हूं मैं फिर से कुछ नए क्वेश्चंस के साथ। ये ऐसे क्वेश्चंस का कलेक्शन है जो कई बार बिहार बोर्ड मैट्रिक के एग्जाम में पूछा गया है और इस बार तो इन प्रश्नों के पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो आइए विदाउट मेकिंग लेट हम लोग पहले क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा जो पहला क्वेश्चन है, उभयधर्मी ऑक्साइड क्या है? तो उभयधर्मी ऑक्साइडों का उदाहरण दीजिए। तो पहले हम लोग समझेंगे कि जो अधातु के ऑक्साइड होते हैं वे अम्लीय प्रकृति के होते हैं। मतलब जो अधात्विक ऑक्साइड्स हैं उनका जो नेचर होता है वो अम्लीय होता है, वो स्वाद में खट्टे होते हैं। अच्छा, और जो धात्विक ऑक्साइड्स हैं, मतलब जो धातु के ऑक्साइड्स हैं, उनकी जो प्रकृति होती है वो क्षारकीय होती है, मतलब स्वाद में वो कड़वा होता है। लेकिन कुछ कुछ ऐसे, ये तो एक्सेप्शन है ना, ये अपवाद है ना। तो कुछ कुछ ऐसे धातु के ऑक्साइड्स होते हैं जो कभी कभी अम्ल जैसा बिहेव भी करते हैं और कभी कभी क्षारक जैसा भी बिहेव करते हैं, है ना। तो उसे उभयधर्मी कहते हैं। अब इसका जो आंसर लिखा है मैंने कि ऐसे धातु ऑक्साइड, मतलब धातु के ऑक्साइड होने चाहिए, ऐसे धातु ऑक्साइड जो अम्ल तथा क्षारक दोनों से विक्रिया करके, मतलब अगर वो क्षारक से विक्रिया करे या अम्ल से करे, ठीक है, करके लवण तथा जल प्रदान करते हैं, उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाते हैं। अगर वो अभिक्रिया करता है क्षारक से या अम्ल से, कोई दिक्कत नहीं, वो उत्पाद के रूप में क्या देगा? लवण और जल ही देगा। तो ये होता है उभयधर्मी ऑक्साइड। अगर हम इसी बात को लिखे, अगर हम लिखते हैं इसी बात को दूसरे शब्दों में, तो ऐसे लिख सकते हैं कि ऐसे ऑक्साइड अम्लीय तथा क्षारकीय दोनों प्रकार के व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। अब उदाहरण के तौर पे आएंगे तो जिंक ऑक्साइड और एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ये दोनों ऐसे ऑक्साइड्स हैं जो कभी अम्ल की तरह से तो कभी क्षारक की तरह से, मतलब अगर रिएक्शन इन लोग का होता है लवण से, सॉरी अम्ल या क्षारक से, तो मिलेगा हमको लवण और जल ही। अब हम रुख करते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है वो ये है कि जिंक को आयरन सल्फेट के विलयन में डालने से क्या होगा? इसकी रासायनिक अभिक्रिया लिखिए। मतलब अगर हम जिंक को डालते हैं आयरन सल्फेट के विलयन में तो क्या होगा? तो इसका मैंने आंसर लिखा है कि जब जिंक को आयरन सल्फेट के विलयन में डाला जाता है तो जिंक आयरन सल्फेट के घोल से आयरन को विस्थापित कर देता है। देखिए होता है क्या, ये जो जिंक है ना, ये जिंक ज्यादा अभिक्रियाशील है। जिंक ज्यादा अभिक्रियाशील है किससे? तो ये क्या बोलते हैं उसको, आयरन से। तो ये जो आप देख रहे हैं, ये जो जिंक है, ये जिंक ज्यादा अभिक्रियाशील है। ये जिंक ज्यादा अभिक्रियाशील है आयरन से। तो यही बात है कि ये जिंक आयरन को विस्थापित कर दिया, और जब जिंक आयरन को विस्थापित कर दिया तो क्या बना? ZnSO4, मतलब जिंक सल्फेट। और क्या हुआ? तो ये जो आयरन है वो पृथक हो गया, मतलब वो अलग हो गया। तो ये एक विस्थापन अभिक्रिया का एग्जाम्पल है। थैंक यू।